2 दिन के चीन दौरे पर पीएम मोदी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। ट्रंप की टैरिफ नीति से उपजे तनाव के बीच चीन भारत आर्थिक संबंध, सीमा विवाद पर चर्चा संभव है। आज पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम का तियानजिन में हुआ भव्य स्वागत, गूंजे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी चाइना पहुंच चुके हैं। तियानजिन में हुआ भव्य स्वागत, पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर टिकी दुनिया की निगाहें। लिपुलेख को व्यापार मार्ग में बदलने को लेकर भारत चाइना के बीच समझौता। जिनपिंग के साथ हुई बैठक में नेपाली पीएम केपी शर्मा ने कहा, समझौते पर नेपाल को आपत्ति है। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पीएम ने दोहराया यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का भारत का रुख। वहीं पीएम मोदी पुतिन की मुलाकात से पहले किया था फोन। देखिए, एससीओ समिट के बाद 9 सेकेंड न्यूज में अब आपको मौसम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम दिखा देते हैं, जिसमें जानेंगे कि कहां पर लैंडस्लाइड से कोहराम मचा हुआ है, कहां कहां बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, क्यों घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। आज किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, पानी के प्रहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकेंड न्यूज में। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट जारी, लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हैं, दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं लोग। कल हुआ था चमोली में भयंकर लैंडस्लाइड। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ बारिश का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन, पहाड़ी से गिरा भारी मात्रा में मलबा, समय रहते दूर हटे लोग, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूटकर गिरा पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा, राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। सड़क बंद होने की वजह से सेब की पैदावार कम होने की वजह से किसान परेशान। उत्तराखंड के धारचूला में पावर हाउस के पास भूस्खलन हो गया। पावर हाउस की टनल को पहुंचाए काफी नुकसान, भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से गिरा मलबा और पत्थर। और उत्तराखंड के जसपुर में भी भारी बारिश की वजह से बढ़ा बरसाती नदी का जलस्तर। नदी किनारे पर फंसे 34 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रस्सी और बोट के सहारे नदी पार करवाई गई। जसपुर में भारी बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव है, तालाब नजर आने लगी है शहर की सड़कें। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से घंटों तक लगा रहा लंबा जाम। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश के बाद स्कूल परिसर में जलभराव हो गया है। स्कूल परिसर में भरा घुटनों तक पानी, बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं अभिभावक। तेलंगाना के निजामाबाद में बाढ़ से बिगड़ गए हैं हालात। बसारा में बाढ़ की वजह से 40 लोग फंस गए, जिनको एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। जिला कलेक्टर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। शहर के घंटाघर स्थित कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। सरकारी अस्पताल, स्टेशन रोड समेत शहर के अहम स्थानों में पानी भर गया है। पंजाब के फिरोजपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर सतलुज नदी। इलाके के कई गांवों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। रास्तों पर भरा पानी, आवाजाही में भी हो रही है परेशानी। राजस्थान के सिरोही में नदी में नहाने गए 5 युवकों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू हुआ। नदी का बहाव बढ़ने की वजह से फंस गए थे युवक। गुजरात के हिम्मतनगर में भारी बारिश की वजह से जलभराव है। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई। घरों के अंदर भी भरा कई फीट तक पानी। घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। ओडिशा के क्योंझर में झरने में नहाते समय हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव की वजह से एक युवक बह गया। अपने 2 साथियों के साथ झरने में नहाने पहुंचा था युवक। इंदौर में भारी बारिश की वजह से तालाब बनी सड़कें। शहर की मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया। बाजार के अंदर भी भरा पानी। 1.5 घंटे की बारिश बनी लोगों के लिए आफत। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आज का कार्यक्रम क्या है? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए छिड़े आंदोलन में क्या है नया अपडेट? किसने कहा कि आरक्षण से जुड़े सवालों का जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे के पास है? पूरा अपडेट जानिए फटाफट 9 सेकेंड न्यूज में। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। आज प्रसारित होगी 125वीं कड़ी। आमतौर पर हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है कार्यक्रम। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अमित शाह। अहमदाबाद, गांधीनगर में कई परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र का दौरा। मुंबई में गणेश उत्सव के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस के यहां आयोजित गणेश पूजा में हिस्सा भी लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। 25 नवंबर को राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए एक दिन और बढ़ा दी है इजाजत। मनोज जरांगे आजाद मैदान में कर रही हैं आंदोलन। सभी मराठों को कुनबे के रूप में मान्यता देने की मांग की जा रही है। शनिवार को सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई फेल। मनोज जरांगे ने फडणवीस की आलोचना की। कहा कि सरकारी प्रस्ताव जारी करना रिटायर्ड जज संदीप शिंदे का काम नहीं। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। मराठा आरक्षण के मामले को कानूनी संवैधानिक ढांचे के तहत सुलझाने का कार्य कर रही है सरकार। पिछले साल दिया गया 10% आरक्षण अभी भी लागू है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि समाधान के लिए चर्चा हुई है। एक मंत्रिय स्तरीय समिति की भागीदारी में किए जा रहे हैं उच्च स्तर पर प्रयास। मराठा आरक्षण से जुड़े सवाल पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास इस सवालों के जवाब पहले शिंदे ने दिया था। मांगे पूरी करने का भरोसा। दक्षिण मुंबई में मनोज जरांगे के हजारों समर्थकों की मौजूदगी रही। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर लंबा जाम लग गया। मुख्य रास्ता बंद होने की वजह से घंटों जाम में फंसे रहे लोग। वहीं तेजस्वी यादव के सीएम फेस वाले बयान का किसने समर्थन किया है? तेज प्रताप ने तेजस्वी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? 9 सेकंड न्यूज में बिहार चुनाव की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने खुद को बताया महागठबंधन का सीएम फेस। अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया। कहा कि जिसने नौकरियां थी उससे अच्छा चेहरा और कौन हो सकता है। तेज प्रताप यादव का तेजस्वी पर निशाना। तेजस्वी को सीएम बनाने का नारा लगाने वालों को नसीहत दी है। कहा है कि जो मेरा भला नहीं कर सकते वो आम लोगों का क्या भला करेगा। मतदाता अधिकार यात्रा में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के शामिल होने पर बयानबाजी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को होना चाहिए शामिल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर पलटवार। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहे। उनके लिए ममता बनर्जी को सलाह देना उचित नहीं। एनडीए सम्मेलन में खाली कुर्सियां देखकर वापस लौटी लवली आनंद। रोहतास में हो रहा था सम्मेलन। लवली आनंद को सुनने के बजाय खाना खाने चले गए थे सम्मेलन में आए हुए सभी लोग। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने रोहिणी आचार्य पर लगाया है गुमराह करने का आरोप। कहा कि विपक्ष ना सीएम फेस पर करेगा बात, ना ही एसआईआर पर देगा पत्रकारों के सवालों का जवाब। एनडीए गठबंधन में सुनाई देने लगे हैं बगावती सुर। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारतीय ने कहा बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है चिराग को बिहार का अगला मुखिया। बिहार में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एसआईआर को बताया बकवास। कहा बीजेपी की मदद करना चाहती है चुनाव आयोग, इसलिए हटाए जा रहे हैं सभी मतदाताओं के नाम। विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मी के आंदोलन को तेज करेगी आरजेडी। आज आंदोलन में शामिल होंगे आरजेडी के कई बड़े नेता। 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं संविदा कर्मचारी। बिहार में जेडीयू नेता का हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। सीतामढ़ी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे थे। शादाब अहमद खान पार्टी के श्रम और तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है। नौकरी गंवाने की कगार पर पहुंचे चयनित लोगों का प्रदर्शन होगा। कहा हमने ईमानदारी से पास की है परीक्षा। बिलासपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद स्वयं सेवकों ने किया संघ का विस्तार। जागृत आत्मीयता पूरे हिंदू समाज में मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। सुपौल में बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान देकर घिरे बिहार के मंत्री नीरज बबलू। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने किया कई जगहों पर प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर तक मार्च किया। राहुल और प्रियंका गांधी से माफी मांगने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर को पैरों से कुचलने का दावा। प्रयागराज में बीजेपी एमएलसी के समर्थकों का आरोप। बिहार में टिप्पणी की गई और उसके बाद कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। राहुल की तस्वीर को कुचलने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि यही है बीजेपी के संस्कार।
तस्वीर को ही पैरों से कुचल सकते हैं बीजेपी के लोग, राहुल के हौसलों को नहीं। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या की साजिश, रेकी कर रहे बदमाशों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हो गई। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बिहार के रोहतास में बाइक सवार बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, गोली लगने से घायल एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, मौके पर पकड़े गए 2 आरोपी। यूपी के बस्ती में एसपी विधायक राजेंद्र चौधरी ने 28 अगस्त को एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। विधायक का आरोप, पुलिस ने मानसिक रूप से कमजोर युवक के साथ मुठभेड़ की, डीआईजी से मुलाकात कर जांच की मांग। लुधियाना में 50 लाख की लूट का मामला, कारोबारी के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की, हथियार दिखाकर कैश लेकर फरार हो गए बदमाश, पुलिस कर रही है मामले की जांच। वहीं हापुड़ में संपत्ति के विवाद में बेटे ने करवाई पिता की हत्या, 12 लाख रुपए सुपारी देकर पिता की हत्या करवाई, पुलिस ने आरोपी बेटे समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बिहार के लखीसराय में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए 2 युवकों का कर्मचारियों से विवाद हो गया, दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई, बीडीओ सहित 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। मुरादाबाद में पत्नी के मायके वालों से बात करने पर पति नाराज हो गया, चाकू से हमला कर पत्नी की नाक काट दी, वहीं गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज। दिल्ली में बेटे के जन्मदिन के मौके पर मिले गिफ्ट को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, गुस्साए पति ने पत्नी और सास पर कैंची से हमला कर दिया, दोनों की मौत हो गई, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। हापुड़ में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी बेटी समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया, एक शख्स के साथ था 2 महिलाओं का अफेयर। लुधियाना में महिला के साथ लूटपाट, रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार 2 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया, महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए लुटेरे, छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। मेरठ के दौराला में दंगा गैंग का आतंक, सुनसान रास्तों पर महिलाओं को बना रहे निशाना, ड्रोन की मदद से जंगल में खोजबीन, गांव के रास्तों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरा, अब तक कई महिलाओं पर इन्होंने हमला किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पत्नी के रील बनाने से नाराज युवक ने सुसाइड कर लिया, अपने दोस्त के साथ रील बना रही थी महिला, पति की नाराजगी के बाद भी जारी थी रील बनाने का सिलसिला। मध्य प्रदेश के सीधी में एएसआई रिश्वतखोरी का आरोप उनके ऊपर लगा है, 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। आवेदन के सत्यापन मामले में मांगी थी रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर एसआई को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सरकारी स्कूल में बच्चों को टूर कराने के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा, 1,35,000 रुपए फर्जीवाड़े की बात सामने आई है, बिल में लिखे गए वाहनों के फर्जी नंबर सामने आए, जांच के लिए टीम की गई है गठित। और आइए अब आपको देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में धमाका हो गया, धमाके के असर से ढह गया इमारत का एक बड़ा हिस्सा, हादसे में फैक्ट्री मालिक के बेटे की मौत हो गई, 2 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में डीजीपी का दौरा, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर किया गया दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का भी जायजा लिया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में रोडवेज बस से टकराया बाइक सवार युवक, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ, घायल हालत में हायर सेंटर रेफर, हेलमेट की वजह से बची जान। 1.5 घंटे तक रुकी रही मुंबई से सूरत आने वाली ट्रेन, बिजली सप्लाई अचानक बंद होने की वजह से ट्रेन रुकी रही, ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। देहरादून में सरकारी जमीन पर बनी 2 अवैध मजार ध्वस्त की गई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कार्रवाई की गई, प्रशासन ने 2 हफ्ते पहले दिया था नोटिस, सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी मजार। कटरा में हुए हादसे में मारे गए आगरा के लोगों के शव पहुंचे उनके घर, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही, एक साथ कई लोगों की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने की वजह से मुरादाबाद के पीतल कारोबारी परेशान हैं, कारोबारियों को नहीं मिल रहे हैं नए ऑर्डर्स, गोदाम में तैयार रखा हुआ है माल, ट्रंप के फैसले से कारोबारियों की बड़ी मुश्किल है। ट्रंप के टैरिफ से मुश्किल में भारत की खिलौना इंडस्ट्री भी है, हजारों लोगों की नौकरियों पर मंडरा रहा है खतरा, खिलौना उद्योग के लिए अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा एक्सपोर्टर।
बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने शुरू किया सत्याग्रह। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन। सरकार की तरफ से 30 अगस्त तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था। शामली में जेल से रिहा होते ही नगर पंचायत सभासद दीपक चौधरी ने निकाला जुलूस। करीब 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला आया नजर। दीपक चौधरी पर शामली में 6 मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। नगर निगम की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं सवाल। देहरादून में कोबरा सांप पकड़ने गई वन विभाग की टीम की आफत में आई जान। किंग कोबरा सांप के काटने से बाल बाल बचे वनकर्मी। झाझरा रेंज के भाऊवाला गांव में सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी। बस्ती में सरयू नदी में बहकर पहुंचे घड़ियाल को ग्रामीणों ने पकड़ा। रस्सी से बांधकर किया फोटोशूट। बेखौफ होकर ले रहे घड़ियाल के साथ सेल्फी। मामले से बेखबर बना रहा वन विभाग। हरिद्वार के जगदीशपुर इलाके में निर्माणाधीन मकान में घुसा मगरमच्छ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। बरसाना में राधा अष्टमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए रखी जा रही निगरानी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुई एक्ट्रेस सारा अली खान। विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती करती हुई नजर आई सारा अली खान। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में की भगवान गणेश की आराधना। 40वें वस्त्रापुर महागणपति महोत्सव में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया पंडाल।